हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना, जब का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है दिनांक 23 दिसंबर को, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मेरा कक्षा 7 के लिए दिनांक 23 दिसंबर को जो आपका होने वाला गणित का AC1 परीक्षा, उसके क्वेश्चन आंसर के लिए होने वाला था। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। दे दिया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ सब लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना, क्योंकि जैक वर्ड रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, पूर्णांकों यहाँ पे दिया गया, कुछ पूर्णांक दिया गया, इसी के आधार पे यहाँ पे आरोही क्रम में होगा। इसका आरोही क्रम हमको बताना है। सबसे पहले आपका आरोही क्रम कहने का मतलब एक बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे देखो जो संख्या दी गई इनमें आपका सबसे छोटा ढूंढना है। तो माइनस जिसमें लगा होता है सबसे बड़ा होना चाहिए माइनस में, यानी कि -25 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। -25, उसके बाद -20, फिर 0, फिर 2, 4, 5, यानी कि -25, -20, 0, 2, 4, 5, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा -3 प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस में 5 है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बना देगा, यानी कि -3 माइनस में -5। आपके पास 3 रुपये उधार है, फिर आपने 5 रुपये किसी से उधार ले लिया, आपके ऊपर टोटल 8 रुपये उधार हो जाएंगे, यानी कि टोटल माइनस में 8 रुपये बचेगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -8। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा 2.1/8 प्लस में 3.1/7 बराबर क्या होगा, आपको पूछ रहा है। तो इसको जब हम लोग हल कर लोगे, ठीक है, इससे गुना करके इसको निकाला जाता है ना, निकाल करके फिर इसको जोड़ दे दो, भीम के जोड़ निकाल दो, LCM निकाल लो, दोनों का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं हमारा, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है। योज्य तत्समक की बात करते हैं। योज्य तत्समक जो होता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है, ए में 1, बी में 0, सी में 100, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा 15.2, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखो, उसके बाद यहाँ पे 15.02 है। ठीक है, 02, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखो 15.002, इसको आप लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बैठा सकते हो। देखो पॉइंट के बाद 0 कितना भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे भी इसको जोड़ो, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट का पॉइंट, 15×3 = 45 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 15×3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 45.222, 45.222, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मैं 2.5 गुना 2.5। तो सबसे पहले इसको गुना करो, 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, 5×5 = 25 हाथ में 2, उसके बाद 5×10 और 2 आपका 5×10 और 2 आपका 12 हो जाएगा, 125। और वैसे यहाँ पे 25×2 आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5, 2, 6, तो यहाँ पे क्या है 625 आया, 625 आया। फिर यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 0, यहाँ पे देखो इस 1 पॉइंट के बाद 0, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद पॉइंट। ठीक है, संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगा दो पॉइंट। ये 6.25 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं हमारा 3/5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसको गुना करो तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया, कहाँ पे, ऑप्शन में बी में दे दिया 5/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं हमारा, a का पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, किसी भी संख्या अगर पावर में 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोगों को पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो दिया गया हमारा 999 के पावर में 1 है, 999 के पावर में 1 है। कोई भी संख्या के पावर में अगर 1 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, पावर आप लोग हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 999 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है 40 का 30% होगा। 40 का करने का मतलब है गुना करो 30% और बटा में कर दो 0 0। ठीक है, 100 लगा दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 4 ना 4 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे कहाँ पे दे दिया, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है 400 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो 11 में क्वेश्चन बोलते हैं 400 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, P गुना R गुना T होता है, बटा में आपका कितना 100 होता है। यहाँ पे P क्या है हमारा, P रखो, P का वैल्यू कितना है, यानी कि मूलधन कितना है 400 है।
400 गुना में हमारे आर यानी कि रेट यानी कि प्रतिशत कितना में दिया है 3% दिया है, ठीक है 3 यहाँ पे हो जाएगा, गुना में टी यानी कि समय कितना है 4 वर्षों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, बटा में कितना है 100 है, इस 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, कितना बचा 4 गुना 3 यानी कि 4 में 8 से 12 हो जाएगा, और 12 चौका आपका हो जाता है 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, बोलता है मैं 200 में खरीद कर एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले तो आप लोग ये निकालो कि टोटल लाभ हुआ कितना क्या है, तो देखो 300 में बेचा है और हमारा क्रय मूल्य कितना का था 200 रुपये का था, तो इसमें तो 200 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास 100 बचेगा, यानी कि टोटल लाभ 100 रुपये का हुआ था, लेकिन इसको प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो 100 हमारा आया टोटल लाभ, 100 टोटल लाभ, टोटल क्रय मूल्य कितना का था 200 का था, बटा में 200 लगा तो गुना में आपको 100 कर दो, आगे आपका आंसर 2 से 2 जीरो कट चला जाएगा, 2 से 100 यानी कि 50 बार में कट जाएगा, 50% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 50% दिया गया है, ठीक है। आगे देख सकते हो 13 बोलते हैं हमारा निम्नलिखित में द्विपद को चुने, द्विपद को आपको चुनना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 3x² 2x + 2y 2y + 2x + 1 या फिर 5z²। द्विपद करने का मतलब है कि प्लस माइनस दो भागों में बटा होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीच में एक तो प्लस है जिसके कारण दो भागों में बट गया 2x + 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो बोलता है हमारा 2x प्लस में आपका कितना है, प्लस में हमारा 4x माइनस में हमारा 3x, इसको क्या करना जोड़ना है हमें, जोड़ लो कितना हो जाएगा, पहले इसको जोड़ लो, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x + 4x, यानी कि कितना 6x हो जाएगा, 6x में सब 3x को घटा दो, 6x में से 3x को घटाओगे तो बस 3x बचेगा, 3x बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो 15 बोलते हैं हमारा किसी संख्या x के दुगने में, किसी संख्या x के दुगना कब होगा, x के 2 गुना होता है हमारा जब 2x से उसको भाग लगाया जाता है, मान लो कोई संख्या x है उसके दुगना हो जाएगा 2x, दुगने में 5 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, इसको 5 इसमें कितना जोड़ दो 5 जोड़ दो तो कितना प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण होगा, तो इसके लिए समीकरण क्या बन गया हमारा 2x + 5 = 13, 2x + 5 = 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 बोलते हैं हमारा 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योगफल कितना हो 33 है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को जोड़ के देख लो कि इसमें 33 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो गुणज पूछा है तो ऑप्शन में तो होगा ही होगा, है ना। तो 15 + 18 कितना हो जाता है 33 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 को लगातार गुणज भी है, यानी कि 15 कितना बार में कटता है आपका 3 से 5 बार में कटता है, लगातार हो जाएगा, यानी कि 6 बार में आपका कट जाता है 18, तो लगातार हो गया ना 5 के बाद 6, तो हमारा 3 का लगातार गुणज भी हो गया और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 33 भी प्राप्त हो गया एक फल। 17 बोलते हैं हमारा 45 डिग्री का पूरक कोण है, 45 डिग्री का पूरक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें से घटा दे आपको 45 डिग्री का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास जो बचेगा 45 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आगे 18 बोलते हैं हमारा ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से कितना हो 20 डिग्री अधिक हो। संख्या हमारा पूरक कोण मान लो आपका x है, ठीक है, पूरक कोण आपका x है, उसमें आपका कितना इससे हमारा 20 डिग्री अधिक है, ठीक है, इससे हमारा 20 डिग्री इसका पूरक कोण अधिक है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा बराबर पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, इन दोनों को जोड़ लो, अब एक x यहाँ पे दूसरा x कितना हो जाएगा 2x हमारा टोटल हो जाएगा 2x प्लस में हमारा 20 बराबर में 90। अब इसको क्या करो 2x बराबर में हो जाएगा 90 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा हमारा 90 में से 20 70 बचेगा, तो इस 2 से 70 को काटोगे तो 35 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 35 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे इसका पूरा कोण कितना है 20 + x है, यानी कि कितना हो जाएगा 20 में 35 जोड़ दो, यहाँ पे इसका 35 है, 35 प्लस में हमारा कितना है 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35 + 20 हमारा 55 हो जाएगा, है ना, 55 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस में दिख रहा है ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है 100 डिग्री का समपूरक कौन है, 100 डिग्री का समपूरक पूछ रहा है हमसे, तो समपूरक जो हमारा होता है 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, तो 100 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है, समपूरक कोण पूछ रहा है, मान लो समपूरक कोण इसका x है, प्लस में आपका यहाँ पे कितना 100 लिख दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में से कितना घटा दो 100 घटा दो, आपके पास कितना बचेगा x बराबर 80 बचेगा, यानी कि 80 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। 21 बोलते हैं हमारा 10 किलो चावल का मूल्य 400 रुपया है, तो 2 किलो चावल का मूल्य होगा। देखो 10 किलो चावल का मूल्य 400 रुपया और 2 किलो चावल का मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 1 किलो चावल का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद 4 से उसको गुना कर देंगे, 1 किलो को 4 किलो का दाम निकल जाएगा। तो देखो 400 रुपया है 4 किलो का, सॉरी 10 किलो का 400 रुपया था, 400 को 10 से हम लोग भाग लगाएंगे,
इसको 10 से भाग लगा तो कितना बार में कटेगा, 40 आ जाएगा हमारा। 40 हमारा 1 केजी का दाम आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है 4 केजी 2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, 2 किलो चावल का मूल्य पूछ रहा है। तो 40 + 40 कर दो, फिर 40 गुना 2 कर दो। 40 गुना 2 कितना आ जाएगा, बस 80 आ जाएगा, यानी कि 80 बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका माइनस का है 50, माइनस का 50 गुना है माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 गुना 40 सिंपल से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाता है, 4 5 20 और 2 0 का 2 0, यानी कि 2000 बिल्कुल राइट आंसर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो आगे देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हमारा a का पावर n गुना में a का पावर m बराबर क्या होगा। तो अगर देखो संख्याएं बराबर है, देखो a का पावर n प्लस गुना में a का पावर m, अगर देखो ये दोनों बराबर है, एक ही है, सेम टू सेम है, तो दोनों जुड़ जाता है। जो भी गुना में है दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, a और a हमारा जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सब क्या है हमारा बराबर है। तो a का पावर क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, a प्लस m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे देख सकते तो बोलते हैं हमारा a का पावर n गुना में है b का पावर n, a का पावर देखो यहाँ पे a का पावर में है n और गुना में आपका b का पावर में n है, b का पावर में n है। ठीक है, दोनों देखो गुना में है और दोनों का पावर सेम है, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, गुना में और पावर सेम है, तो दोनों को साथ में लिख करके एक बार में गुना आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसको अगर जब बाहर निकालोगे तो सेम टू सेम आपका यही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है कुछ ऐसा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर लास्ट बोलते हैं हमारा 5 का पावर -1 है। देखो 5 के पावर में -1 है, गुना प्लस में आपका 5। ठीक है, तो 5 के पावर -1 करने का मतलब क्या है, 5 के पावर -1 करने का मतलब है कि इसको 1/5 लिखा जा सकता है। दोनों लिखने का बात सेम ही है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। प्लस में आपका क्या है 5 है, उसके बाद क्या करो, ये दोनों को जोड़ लो, 1/5 प्लस में आपका 5, यहाँ कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो, उसका लघुत्तम ले लो, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस में 5 आ गया यहाँ पे, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया आपके पास 26/5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 26/5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26/5। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।